हेलो दोस्तों। क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तत्व एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री का ये सबसे बड़ा लेसन होता है। आपकी साइंस में केमिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन होता है ये, और इसे 7 से 10 नंबर बोर्ड में पूछा जाता है। अकेले टोटल नंबर की आपकी केमिस्ट्री आनी है 20 नंबर की। अकेले कितना पूछा जाएगा इस लेसन से? अकेले 7 से 10 नंबर, यानी कि जो लॉन्ग आता है इसी लेसन से आता है। लॉन्ग आपका 7 नंबर ऐसे आसपास रहता है, तो लॉन्ग इसी लेसन से आता है 7 नंबर का। और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 7 से 10 नंबर इस लेसन से फिक्स है। और बाकी 5 लेसन टोटल हैं आपके। 4 लेसन से 10-12 नंबर का 4 लेसन से आता है बस। बाकी सारा का सारा इसी लेसन से आता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, मैं जो आपको बता दूंगा बस वही आएगा, पेपर में आएगा, वही आपको पढ़ लेना, बात खत्म, आपका काम हो जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो आपको शुरुआत में ही हमारी वीडियो दिखेंगे, नहीं तो आपको वीडियो मिलेगी नहीं। पहले, इसके पहले मैं 3 लेसन की वीडियो बना चुका हूँ, पहले, दूसरे, तीसरे की। अब इसके बाद मैं 5वें लेसन की बनाऊंगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ता चला जाऊंगा और जल्द से जल्द आपका हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। तो आप हैं या फिर आपका कोई बड़ा भाई बहन है जो 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, 12th में हो, तो वहाँ के केमिस्ट्री और बायो के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके चैनल विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चलो, आप देखते हो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक कौन होते हैं? जिनमें डबल या ट्रिपल बांड पाए जाते हैं। जिनमें डबल या ट्रिपल बांड पाए। संतृप्त यौगिक कौन होते हैं? जिनमें सिर्फ एकल बांड पाई जाती है, सिंगल बांड पाई जाती है। ठीक है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच अगर सिंगल बांड है तो संतृप्त यौगिक है। कार्बन परमाणु के बीच डबल या कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बांड है तो ये असंतृप्त यौगिक है। ओके, तो यह यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे है लेकिन ऑक्सीजन के बीच डबल बांड है, ये नहीं होता। कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 हैं तो ये भी नहीं होता, क्योंकि 2 कार्बन ऐसे जुड़ेंगे और इनके साथ 3-3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो इनमें सिंगल बांड ही होती है। अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन एक कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन होते हैं, इसी से जुड़े रहते हैं, इसमें भी सिंगल बांड है, ये भी नहीं होता। अगर हम बात करें C2H4 की तो 2 कार्बन होते हैं, एक एक सी के साथ 2-2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। कार्बन के 2-2 संयोजकता पूरी हो गई, 2 बाकी है तो 2-2 आपस में साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए ये क्या है? असंतृप्त यौगिक है। एल्केनों का समान सूत्र। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का हो गया ये। हम बात करें आपकी एल्कीन की तो एल्कीन में CnH2n होता है। अगर हम बात करें एल्काइन की तो CnH2n-2 होता है। याद रखिएगा, इसमें 2 प्लस है, इसमें 2 प्लस प्लस नहीं करते हैं, बाद में 2 माइनस कर देते हैं। ऐसे ही हम ये को याद है, आपको भी याद होना चाहिए। एल्कीन कौन है? एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है बेटा? सॉरी, CnH2n। अब C यहाँ पे जैसे सब में कार्बन की संख्या कितनी है? 2-2 है, इसको भी भूल जाओ। सब में क्या है? कार्बन की संख्या 2-2 है। कार्बन अगर 2 रखेंगे, n का मतलब 2, तो यहाँ पे 2n, h का जब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 यहाँ रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 है, यही बन जाएगा फिर C2H4। एल्कीन का प्रथम सदस्य है, यही होता है C2H4, एथिलीन। ये क्वेश्चन अब की आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। C2H6 में, इसमें इथेन है, ये क्या है? एथेन है। C2 और H6, 3 H इधर, 3 H इधर, तो इसमें सहसंयोजी बांड कितने हैं? सहसंयोजी बांड, तो देखो यहाँ पे सारे के सारे सहसंयोजी बांड ही होते हैं। सहसंयोजी बांड किसे बोलते हैं बाबू? सहसंयोजी बांड बोलते हैं जिनमें जिनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो कार्बन होता है, इससे 3-3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं साझे इलेक्ट्रॉन द्वारा, या कार्बन कार्बन साझे द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें कितने सहसंयोजी आबंध हो गए? 1 2 3 4
5 6 7, 7 हो गए। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 7 सहसंयोजी आबंध, ये देखिए। अब आगे निम्नलिखित में एल्काइन है। एल्काइन की जब एल्काइन का समान सूत्र आप जानते होंगे तो आप फटाक से कर लेंगे। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है हम बताए हैं, CnH2n-2। अब देखो यहाँ पे तीन 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 है, ठीक। यानी कि जैसे कार्बन की संख्या 1 हो, कार्बन की संख्या कितनी होगी? कार्बन की संख्या अगर 2 होगी तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी? दुगुना करके 2 घटा देंगे, 2 दूनी 4 माइनस 2 यानी कि 2 ही आएगी, C2H2। यानी कि कार्बन 2 होंगे तो ये हाइड्रोजन 2 होंगे। कार्बन 3 होंगे जैसे, तो कार्बन की संख्या को दुगुना करेंगे 6, 6 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा? 6 में से 2 घटा देंगे H 4 ही आएंगे, C3H4 ही बनेगा। ठीक है, और नहीं बन सकते कोई। ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन कौन सा है? ब्यूटेनोन कौन होता है? नोन किस में लगाते हैं? नोन किस में लगाते हैं? नोन क्या? ओन किस में लगाते हैं? जिनमें ये क्रियात्मक समूह पाया जाता है, ये कीटोन वाला। कीटोन का क्रियात्मक समूह यही तो होता है। तो ये क्रियात्मक समूह जिसमें होगा वही वही होगा ब्यूटेनोन का क्रियात्मक समूह, यही तो होता है। प्रोपेनल का प्रोपेनल अल किस में लगाते हैं? जिसमें CHO एल्डिहाइड समूह, जिसमें एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO पाया जाता है तो ये से लगाते हैं। ये IPAC है। IPAC मैंने पूरी आपको अच्छे से समझ, ये लेसन को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप वीडियो जाके देखिए चैनल की, IPAC का अलग वीडियो मिल जाएगा। सबका एक 5 6 7 वीडियो में, शायद 5 6 वीडियो मैंने बना रखे इस चैप्टर के। ठीक है, पूरा लेसन का आ रखा अच्छे से, आप देख के जाके समझ सकते हो, बहुत लेसन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ब्यूटेनोन चार कार्बन यौगिक जिसमें पर्यात्मक समूह है कीटोन। ब्यूटेनोन जो होता है 4 कार्बन वाला यौगिक है तो इसमें कीटोन ही होता है। ओन कब लगाते हैं? जब कीटोन होता है। निम्नलिखित यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित, एल्कोहली समूह OH होता है, जिसमें OH होगा वही आंसर हो जाएगा। एल्कोहली समूह बस किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसमें CO भी आ गया, ये गड़बड़ हो गया, ये सही है, इसमें सिर्फ O आया है, OH आया है। एल्कोहली समूह उपस्थित इसमें C2H5OH। हालांकि इस सब में OH दिख रहा है, पर ये एरोमेटिक हो गया एल्कोहल, ये एल्कोहल में आएगा नहीं। हालांकि एल्कोहली समूह सब में है, ये पानी है, ये पानी का होता है, ये उसी के साथ होता है, ये अलग नहीं, पर आता है इसी। ये सही एथिल अल्कोहल आपके सिलेबस में है, सही ऑप्शन यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कीटोन फिर पूछ रहा है, कीटोनी समूह उपस्थित किसमें है? ये कीटोनी समूह नहीं है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है, और इधर भी C होना चाहिए, इधर भी C होना चाहिए, तभी कीटोन समूह माना जाएगा। ठीक है, सजातीय श्रेणी युग्म है जिनमें CH2 का अंतर हो, वही सजातीय श्रेणी। तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर किसमें है? इसी में है, देख लीजिए। एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल IPAC नाम, फार्मल्डिहाइड का IPAC नाम मेथेनल, एस्टल्डिहाइड का IPAC नाम एथेनल। ठीक है, एसीटोन का IPAC नाम प्रोपेनोन। इसका ये क्या है? CH3 CO, फिर CH3 जुड़ा है, प्रोपेनोन, 3 कार्बन प्रोपेनोन। C2H6 एथेन। एथिलीन क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ क्रिया करके ग्लाइकाल बनाता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड का जल से क्रिया करके हमें कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? मीथेन। एल्यूमिनियम कार्बाइड है, एल्यूमिनियम का कार्बाइड है, एल्यूमिनियम का क्या है? कार्बाइड है। एल्यूमिनियम का क्या है? कार्बाइड है। किससे क्रिया कर रहा है? जल से क्रिया कर रहा है, पानी। एल्यूमिनियम बाहर हो जाता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बाहर हो जाता है। ठीक है, और वो कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करके मीथेन बनाते हैं, ये रिएक्शन होता है इसका। ठीक है, ये सही। ये क्या बोल रहा है? खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली से बाहर काली हो जाए तो इसका क्या मतलब है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय या हाइड्रोजन विस्थापित होते? एक। प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, ये एथेनॉल है, और ये प्रोपेनॉल है। ठीक,
प्रोपेन का आणविक सूत्र इतना इतना है, इसमें कितने इसको बना लेना, फिर 3 कार्बन रख देना, सिंगल सिंगल बॉन्ड कर देना, 3 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे अब 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे ना, 4 ही तो बॉन्ड बनाता है, एक इधर बन गए एक इधर बन गए, 2 ही खाली है। तो 3 ये, 4 ये, 5 ये, 5 3 8 ये, 8 2 10 ये, 10 होगा इसमें सही। दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोन प्रक्रियात्मक समूह वाला है, कीटोन यही है, अरे बार बार बता चुके, आप ये सब देख लीजिएगा। एथी अल्कोहल का आईपीसी नाम एथेनॉल। असंतृप्त कौन है, अब बताए थे असंतृप्त को डबल बांड वाले होते, एथिलीन। एल्डिहाइड है मेथेनॉल। ठीक, अब ये पूछेगा नहीं, यूरिया यूरिया आपके सिलेबस में यूरिया का सूत्र आप भले याद रखिएगा, NH2CO NH2 NH2CO NH2, ये यूरिया का क्रियात्मक समूह होता है। 2 एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम लिखिए, ये 3 ये सब डिस्कस हो गया है। आईपीसी आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आईपीसी आती ही रहती है। एथी अल्कोहल का आईपीसी नाम लिखिए। हाँ, एक योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया क्या होती है, कार्बन योगात्मक अपक्रिया हो गई, ये उदाहरण। बहुलकीकरण के नाम से भी पूछा जाता है इसे, इसे हाइड्रोजनीकरण के नाम से भी पूछा जाता है। कौन से, हाइड्रोजनीकरण पूछे तो भी आपको यही लिखना है, पूछता भी है, ठीक, हाइड्रोजनीकरण पूछे तो भी आपको यही लिखना है। प्रतिस्थापन अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, योगात्मक अपक्रिया इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण यही पूछता है, ऑक्सीकरण क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसी लेसन से। और ये भी पूछता है दहन, दहन क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चारों अपक्रिया देख लीजिएगा। ये देखो दहन वाला यहाँ पे पूछ रहा है। हेलो फार्म अपक्रिया की रही बात, तो ये नहीं आने वाला, ये पूछ सकता है इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल कैसे बनाते हैं। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल से क्या कराते हैं, एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, एथिल अल्कोहल को सोडियम, हालांकि एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो सिर्फ एथिल अल्कोहल है, इसको सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो सिर्फ यहाँ से H बाहर हो जाता है, बस हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है ना, C2H5ONA और कितने H2 बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। यहाँ पे अम्लीय गुण दर्शाता है एथिल अल्कोहल, तो इसके 2 अणु लगेंगे, यहाँ पे 2 अणु इसके बनेंगे, यहाँ पे 2 सोडियम यूज होंगे। ये एसिटिक अम्ल क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, लाल फास्फोक्लोरीन की उपस्थिति में विस्थापन अपक्रिया एक तरह होगी यहाँ पे, ठीक है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, एथिल अल्कोहल का उपयोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। क्या होता है जब इथेनॉल की, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीधा एथिल अल्कोहल किसमें बदल जाता है, ये ऑक्सीकरण अपक्रिया के एक उदाहरण भी है। जब ऑक्सीकरण अपक्रिया मैंने आपसे बोला कि इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया के ये उदाहरण भी है। एथिल अल्कोहल क्षारीय कैमियोनोफोर की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या होता है जब, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये अपक्रिया एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण में आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है, तो वहाँ से ये सब कवर हो जाता है, ऐसा नहीं है। एसिटिक अम्ल के 2 उपयोग इंपॉर्टेंट है, एथिल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या अंतर है, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब, ये भी इंपॉर्टेंट, स्टीरीकरण, यह अपक्रिया क्या कहलाती है, यह अपक्रिया क्या कहलाती है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, वही ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। सोडियम एसीटेट बनता है इसमें, सोडियम एसीटेट पुनः यानी वैसे क्रिया करके मीथेन देता है, ठीक है, मीथेन का दहन कराया जाता है तो क्या होता है, ये देखो इंपॉर्टेंट, ठीक है, देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। साबुन अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया स्पष्ट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन की चतुसंयोजकता इंपॉर्टेंट है, बड़ा लंबा लेसन है, बहुत कुछ आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। पढ़ लीजिएगा इसको भी, बढ़िया चीज़ है, और इसमें से कुछ नहीं पढ़ना। फॉर्मलडिहाइड एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आना ही चाहिए आपको। ये इंपॉर्टेंट, कार्बन की चतुसंयोजकता इंपॉर्टेंट, कार्बन की चतुसंयोजकता ये भी इंपॉर्टेंट है।
कार्बन के 2 विशिष्ट गुण बताएं जिससे ये असंख्य यौगिक, क्यों ये असंख्य यौगिक बताता है, क्योंकि इसकी कार्बन चतुसंयोजकता हो, क्योंकि उनमें श्रृंखला श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसलिए देख लीजिए। पेंटेन के बनाओ, क्या बनाने हैं पेंटेन के, पेंटेन के क्या बनाने हैं, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवियों को चित्रण कर सकते हैं, कितने तरह से, पेंटेन की ही है। अच्छा, 5 कार्बन वालों, देख लीजिएगा आप। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए है, सिलेबस में आपके है, आ भी सकता है पर आया नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सजातीय श्रेणी बम्फर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सजातीय श्रेणी ही का ही आगे लिखा हुआ, सजातीय श्रेणी के विशेषताएं भी, लक्षण भी लिखने के लिए आता है। ठीक है, संतप असंतप हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनमें अंतर, इनके बारे में पूछता रहता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, उदाहरण सहित यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे चतुष्फल की प्रकृति हम बता ही चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो असंतप होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिएगा। आईपीएससी आते ही रहते हैं, आईपीएससी पूरा वीडियो देख लीजिएगा आप, चैनल पे अपलोड है, आईपीएससी सब इंपॉर्टेंट आते ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नियम कानून बनाए लगूंगा तो बताता ही रह जाऊंगा। ठीक है, ये सब दहन अपक्रिया हम पहले ही बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, सारी आती। ठीक है, कभी कभी भरने वाली ये सब भी आ जाती है। मीथेन के ऑक्सीजन से क्रिया का केवल समीकरण लिखो, ऐसे कुछ भी पूछ ले, प्रस्थापन अपक्रिया इंपॉर्टेंट हमने बताया ही। मीथेन वगैरह क्रिया नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, इन्हें हो ही गया, प्रस्थापन अपक्रिया हमने बताया ही। हाइड्रोजनीकरण थोड़ी देर पहले ही बताया था, वहाँ पे ये पूछता है। ठीक है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, क्या क्या होता है, ये सब पूछ रहा है। एथिल अल्कोहल से इथेनिल कैसे प्राप्त करोगे, एथिल अल्कोहल को इतने इतने ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है। इथेनिल प्राप्त करने की विधि, एथिल अल्कोहल को H2SO4 से क्रिया करा देते हैं, मिल जाता है। ठीक है, स्प्रिट शराब में अंतर, इथेनॉल एथेनोइक अम्ल में अंतर, देख लीजिएगा। ठीक है, रासायनिक गुण है ये, भौतिक गुण के आधार पर ही है, रासायनिक गुण के आधार पर अंतर है। साबुन के अच्छे साबुन के गुण क्या होने चाहिए, ये बम्पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप साबुन से अम्लीकरण, साबुन क्या होती है, साबुनीकरण अभिक्रिया, उसका उसका समीकरण लिखने के लिए आपको पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये अभिक्रिया यहाँ पे इसको मैंने अच्छे समझा रखा है, देख लीजिएगा आप वीडियो में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। साबुन की सफाई प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, मिसल्स चाहे पूछे चाहे सफाई प्रक्रिया पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, इसको मैंने अच्छे समझा रखा, जाके देख सकते हैं आप वहाँ पे। ठीक, और कुछ ये सब नहीं पूछेगा। एरोमेटिक एलिफैटिक में अंतर नहीं पूछेगा, आईपीएससी नंबर इंपॉर्टेंट है। हाँ, आ जाओ, एथिल अल्कोहल 2 ही आपके सिलेबस में है, एक एथिल अल्कोहल है और एक एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल, दोनों तैयार, 7 पक्के, दोनों तैयार, 7 नंबर पक्के, कहीं नहीं जाने वाले। तो देख लो कितनी तरह से पूछता है क्वेश्चन। एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां हैं, ये पढ़ लीजिएगा, और इनके रासायनिक गुण हैं ये देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते थे, एथिनील बन जाता है, बार बार पूछता रहता है।
हैलोजन के अम्ल HCl या HBr से करा देते तो क्लोराइड या ब्रोमाइड मिल जाते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। फिर अभी एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल आ गया, ये भी तैयार कर बनाने की विधियाँ हैं, इनके रासायनिक गुण हैं, बनाने की विधि है, इसको पहले भी डिस्कस किए हम अभी। रासायनिक गुण में एथिल अल्कोहल क्षारीय KMnO4 से क्रिया करा देते हैं। इनके और भी गुण बहुत सारे होते हैं, इनको भी पूछता रहता है। ठीक है, निर्जलीकरण, स्मिट अपक्रिया, ये सब पूछता रहता है। ठीक है, स्थिरीकरण से आपका समय स्थिरीकरण अपक्रिया बहुत पूछता रहता है। ठीक है, स्थिरीकरण, ये है स्थिरीकरण, एस्टर बनने की क्रिया स्थिरीकरण कहलाती है। समझ आ गई बात? 100% शुद्ध एस्टिक अम्ल को ही ग्लेशियल एस्टिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, ये अंतर ना समझना। 2019 में इसे पूछा गया था, बच्चे डर गए ये वाला कौन सा है, पर वही चीज़ होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, 100% शुद्ध एस्टिक अम्ल होता है तो उसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एस्टिक अम्ल बोलते हैं, याद रखिएगा। चलो फिर हो गया लेसन, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। इतना तैयार तो आपके 7 से 10 नंबर कहीं नहीं गए, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। वीडियो रहेगा, पेपर दे के आइएगा, अगर ना है इसे 7 से 10 नंबर का, 7 नंबर तो पक्का है, ना है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।